हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऐश्वर्या। वेलकम टू प्रैक्टिकल पाठशाला। आज हमारा नया टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का? ऑब्जेक्टिव वो एंड होता है जिसके टुवर्ड सारी एक्टिविटीज बिजनेस की डायरेक्ट की जाती है। बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नाम से समझ आ रहा है, प्रॉफिट से रिलेटेड बात होगी। तो इकोनॉमिक मतलब पैसा कमाना, कोई जो भी बात होगी वो पैसे कमाने से रिलेटेड या प्रॉफिट से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आएगा। और सोशल, नाम से पता चल रहा है सोसाइटी, तो जो भी ऑब्जेक्टिव, ऐसे ऑब्जेक्टिव जो हमारी सोसाइटी के से रिलेटेड होंगे वो हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आता है प्रॉफिट अर्निंग। एवरी बिजनेस का जो एम है वो होता है पैसा कमाना, मतलब जितना भी बिजनेस सर्वाइव कर रहे हैं वो उनका मेन मोटिव ये है कि वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट अगर कमा रहे हैं तो वो सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज वो बिजनेस लॉन्ग टर्म तक नहीं सर्वाइव कर पाएगा। अब नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। अब क्या होता है, कुछ बिजनेस होते हैं जो प्रॉफिट के साथ साथ अपना कस्टमर बेस बनाना बहुत जरूरी समझते हैं। वो कस्टमर एक बार आपका सेटिस्फाइड हो गया तो वो इजीली दूसरी तरफ शिफ्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इनोवेशन। आपके अंदर बिजनेस को अगर आपको लॉन्ग टर्म तक ले जाना है तो उसके अंदर इनोवेशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं फोन्स में, लैपटॉप में, हमारी टेक्नोलॉजी में बार बार बहुत जल्दी अपग्रेडेशन चेंजेस आते रहते हैं, उससे उसका बेटर परफॉर्मेंस बढ़ता है। अब इनोवेशन में जैसे पहले क्या होता था, स्कूल ब्लैक बोर्ड पे चलते थे, देन व्हाइट बोर्ड आया, फिर स्मार्ट क्लासेस आई, नाउअडेज ऑनलाइन क्लासेस होना स्टार्ट हो गई। तो विद टाइम हमें हमारे बिजनेस करने के तरीके में चेंज करना पड़ता है और इनोवेशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम जितना भी काम कर रहे हैं वो हमारे रिसोर्सेज हमको सोसाइटी से ही मिलता है, तो उनका यूज हमें बहुत ऑप्टिमम तरीके से करना पड़ता है कि हम उसका वेस्टेज ना करें। हमें रिसोर्सेज का यूज वेरी इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली करना चाहिए सो दैट उनका वेस्टेज ना हो पाए, क्योंकि रिसोर्सेज का अगर वेस्टेज होगा तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये थे हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? सोसाइटी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है। तो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हमें बिजनेस जो हम कर रहे हैं उसमें बहुत फेयरली तरीके से काम करना चाहिए। कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करनी चाहिए। एडल्ट्रेशन हो गया, ब्लैक मार्केटिंग हो गई, हमें ये सब प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए। सेकंड, गुड पॉलिसी। ये सब चीज़ें नहीं होगी तो इससे हमारी बिजनेस की रेपुटेशन भी बनी रहेगी, और अगर हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते भी हैं तब हमारी गुडविल को खो देंगे, और ये पनिशेबल अंडर लॉ भी है। नेक्स्ट, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे या अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारा कस्टमर हमसे ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे तो इससे हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो जाएगा कि हमारा कस्टमर का बेस बन जाएगा। तो ये जो तो ऑब्जेक्टिव्स है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर एंड गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो हमको बिजनेसमैन को टाइमली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को देनी चाहिए सो दैट इससे हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर भी होए और जनरेशन ऑफ इनकम हो पाए। नेक्स्ट, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। जो आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उनके वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक बिजनेसमैन की ही होती है कि उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करना, उनका मेडिकल क्लेम कराना, ये सब एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका वेलफेयर होना भी बहुत ज़रूरी है, तो बिजनेसमैन को टाइमली एनजीओज में या हॉस्पिटल्स, स्कूल, इनमें डोनेट करते रहना चाहिए। ये टुवर्ड्स सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट हुआ है, तो जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो रिवर्स में ना जाए, या वो जो वेस्टेज हो रहा है उससे हम कोई दूसरी हमारे रिसोर्सेज को वेस्ट ना कर पाए। तो सारे बिजनेसमैन को ध्यान में रखकर एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन को माइंड में रखकर अपना बिजनेस करना चाहिए। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं हमारे नए टॉपिक। अब देखते हैं बिजनेस रिस्क क्या होता है। बिजनेस रिस्क क्या होता है? इट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस।
आपको इनएडुकेट प्रॉफिट या लॉस ड्यू टू किस कारण, अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अनसर्टेनिटी के कारण मतलब कोई भी चीज सडनली हो गई या ऐसे कोई इवेंट जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था वो हो गए, विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल, जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो होती है बिजनेस रिस्क। ठीक है, अब नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या होता है, मतलब आपका बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है। तो इट अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, किस कारण से होती है, ड्यू टू अनसर्टेनिटी, ऐसे कुछ अनसर्टेन इवेंट्स या ऐसे कुछ अनसर्टेन थिंग्स जो आपके कंट्रोल में नहीं और सडनली हो जाए, जैसे नेचुरल कैलामिटीज आ जाना, अर्थक्वेक होना या फ्लड्स आ जाना, ये सब अनसर्टेन है जिसके लिए आप पहले से प्रिपेयर नहीं होते हो, राइट। एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, रिस्क जो है ना वो एसेंशियल पार्ट है एवरी बिजनेस का। सभी बिजनेस में कोई ना कोई रिस्क एसोसिएट होती ही होती है। यू कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क, आप उसे रिड्यूस कर सकते हैं बट आप उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, कि अब आपके बिजनेस में रिस्क कितनी होगी, उसकी क्या डिग्री होगी, वो डिपेंड करेगा कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है, आपके बिजनेस का साइज क्या है। सपोज अगर आपका जो बिजनेस है उसका नेचर है बहुत फैशनेबल आइटम्स बनाना, तो उसमें रिस्क ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो स्टैंडर्डाइज्ड आइटम बनाते हैं उनके। और या तो अगर मानो आपका जो बिजनेस है वो बहुत लार्ज स्केल पर है तो आपकी रिस्क भी बड़ी होगी, और अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पर है तो आपकी रिस्क भी कम होगी। रिस्क और जो प्रॉफिट है ये दोनों साइमल्टेनियसली पैरेलली चलते हैं, जितनी ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। अब जो बिजनेसमैन है ना उनको प्रॉफिट क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने रिस्क बेयर करी है। तो रिस्क और प्रॉफिट जो है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट, हायर द रिस्क हायर द गेन एंड वाइस वर्सा। अब देखते हैं टाइप्स क्या है रिस्क के। एक होता है स्पेकुलेटिव और एक होता है प्योर। अब स्पेकुलेटिव टाइप ऑफ रिस्क क्या होती है, ऐसी रिस्क जिसके कारण बिजनेस में पॉसिबिलिटी है या तो प्रॉफिट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। ये कब अराइज होती है, जब मार्केट कंडीशन चेंज हो जाती है। सपोज फैशन में कोई चेंज आया, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आया, तो जब ये सारी चीज़ें होगी, ये कंडीशंस अराइज होगी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई बिजनेस को प्रॉफिट हो या किसी बिजनेस को लॉस हो। वहीं प्योर टाइप ऑफ रिस्क क्या होता है, प्योर टाइप ऑफ रिस्क के अंदर होता है देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, मतलब या तो आपको लॉस होगा या आपको लॉस नहीं होगा, मतलब देयर इज नो चांसेस ऑफ गेन इन इट, आपके पास गेन नहीं हो सकता है उस बिजनेस को, सिर्फ या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। सपोज आपके पास एक वेयर हाउस है जिसके अंदर सामान पड़ा हुआ है, किसी दिन आग लग गई, सामान जल गया, तो आपको लॉस होगा, और अगर मानो आग नहीं लगी तो आपको लॉस नहीं होगा। तो देयर इज नो चांस ऑफ गेन इन इट। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कॉजेज ऑफ रिस्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्या कारण है जिनके कारण रिस्क होती है, तो देयर आर मेजरली 4 टाइप्स जिनके कारण, या देयर आर मेजरली 4 कॉजेज जिनके कारण रिस्क अराइज होती है, या तो वो नेचुरली हो, इकोनॉमिक कंडीशन के कारण हो, ह्यूमन या फिजिकल। तो देयर आर 4 कॉजेज, नेचुरल, इकोनॉमिक, ह्यूमन और फिजिकल। अब नेचुरल नाम से ही समझ आता है कि नेचुरल फिनोमिनन है, मतलब इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन या ह्यूमन कंट्रोल नहीं होगा। एग्जाम्पल हो गया अर्थक्वेक, फ्लड, या रिसेंटली हम देखते हैं कोरोना वायरस आया, तो ये जो कोरोना वायरस है ये हमारे हाथों में नहीं था, नेचुरली आ गया जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, ये हमारे हाथों में भी नहीं है, राइट। अब इकोनॉमिक कॉज क्या होता है, इट इज अ कॉज इन विच लॉस अराइजेस ड्यू टू चेंज इन कंपटीशन और गवर्नमेंट पॉलिसी या टेक्नोलॉजी में चेंज आने के कारण जो लॉस होगा वो इकोनॉमिक कॉजेस के अंदर आता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1971 में जब जनता गवर्नमेंट थी, उन्होंने कोको कोला या जो भी फॉरेन कंपनीज थी उनको इंडिया से वापस भेज दिया था, तो ये थी इकोनॉमिक कॉजेस के अंदर, इससे हमारी इकोनॉमी को जो भी इकोनॉमी अफेक्ट कर गई। नेक्स्ट ह्यूमन। अब ह्यूमन कॉज क्या होगा, ह्यूमन कॉज होता है, हमको लॉस कब होगा, जब हम बिजनेसेस को लॉस तब होगा उन्हीं के ह्यूमन या तो फिर जो उनके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके कारण, जैसे कि स्ट्राइक पे चले गए एम्प्लॉयज, या फिर पावर फेलियर हो गया,
या तो जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं, या कोई एक एम्प्लॉय है, उसने आपका बिजनेस का जो सीक्रेट है वो आपके कॉम्पिटिटर्स को बता दिया, तो ये जो तो वो जो रिस्क है कि हमारा जो फॉर्मूला है, जो हमारा सीक्रेट है, उसको पता पड़ गया, वो किसके कारण हुआ? आप ही के एम्प्लॉयज के कारण। तो दिस इज ह्यूमन कॉज। नेक्स्ट फिजिकल कॉज। अब फिजिकल कॉज क्या होता है? फिजिकल कॉज डैमेज करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की असेट को। सपोज या आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्स्टिकल हो गई, अब पुरानी हो चुकी है, या आपने चेंज नहीं कर पाए, या नई टेक्नोलॉजी आने के कारण जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी अब उसका कोई यूज नहीं बचा, तो वो खराब हो गई, वो आपकी जो असेट थी उसको डैमेज हो गया, या आपके एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया, या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका बॉयलर फूट गया। तो ये जो आपके फिजिकल असेट्स वो डैमेज होना, वो आता है फिजिकल कॉज के कारण। तो इस कॉजेस के ये 4 कॉजेज है, नेचुरल, इकोनॉमिक, ह्यूमन एंड फिजिकल। इसी के साथ हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने सारे टॉपिक्स कवर करे हैं, बट फिर भी कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड इसके बाद अब आप एनसीईआरटी को गो थ्रू करिए। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो आप इजीली एनसीईआरटी से इसको रिलेट कर पाएंगे। और एनी क्वेरीज डू कमेंट।